हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेई एडवांस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 12 इज। सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इससे हमें लेना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर a, और इस वाले एक्सपेंशन से हमें लेना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर b, और इस वाले एक्सपेंशन से लेना हमें x टू द पावर c, है ना। और हमें चाहिए क्या? x टू द पावर 11, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का जो होना चाहिए वैल्यू कितना चाहिए? 11 होना चाहिए। ठीक है। एक चीज अगर यहाँ पे और भी पॉइंट आउट करना चाहोगे तो यहाँ पे जो a होने वाला है आपका, ऑलवेज ये 2 के मल्टीपल में होगा। सपोज करो हमने मान लिया 2m के मल्टीपल में होगा, और जो b होगा यहाँ पे ये किसका होगा? 3 के मल्टीपल में होगा, क्योंकि x टू द पावर 3 है तो x टू द पावर 3 टू द पावर 0, x टू द पावर 3 टू द पावर 1, ऐसा ही चलता जाएगा। और c के बारे में अगर देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? c के केस में क्या हो जाएगा? तो ये हुआ 4p के मल्टीपल में, है ना। सो आप ये चीज कह सकते हो क्या कि 2m प्लस 3n एंड प्लस 4p का जो वैल्यू आना चाहिए वो 11 आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे सोचना होगा कि किस वैल्यू के लिए आपका 11 आएगा, मतलब a का क्या वैल्यू होना चाहिए, b का क्या होना चाहिए, c का क्या होना चाहिए, या फिर m का, n का और p का क्या वैल्यू होगा ताकि हमें 11 मिलेगा। ठीक है, जरा देखिए। अगर हम ऐसा करते हैं कि m का वैल्यू 0 ले लेते हैं, राइट। m का वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब m का वैल्यू, m का मतलब हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? दिस इज बेसिकली a b c। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? a का वैल्यू 0 ले लिया। अब b का वैल्यू और c का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो b का वैल्यू देखो, आप यहाँ से लिख सकते हो। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 और प्लस 5 कर दे तो हो जाएगा क्या? देखो, अब आपको यहाँ पे n का वैल्यू लेना होगा, तो n का वैल्यू क्या ले सकते हो? अगर n का वैल्यू 3 लेते हो, 1 लेते हो, सो ये 3 इंटू 1 यानी 3 एंड प्लस, एंड ये कितना हो जाएगा? 8। 3 प्लस 8 11। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया? एक्चुअली हमने m n और p का वैल्यू लिया, तो n का वैल्यू हमने कितना लिया? n का, m का 0, n का वैल्यू क्या लिया? n का वैल्यू हमने लिया यहाँ पे 1, और p का वैल्यू 2 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 4 टू जा 8, तो 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। करेक्ट है। ठीक है। अब ये तो हमारे पास एक केस बन गया, और इससे जो कोफिशिएंट्स बनेगा क्या बनेगा? पहला m 0 है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? 4c0, और ये n 1 है, दैट मीन्स 7c1। ठीक है, और ये p2 है, दैट मीन्स 12c2। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या पॉसिबल है? अगर हम मान लो a का वैल्यू 1 ले लेते हैं, जरा सोचिएगा। a का वैल्यू अभी हमने क्या कर लिया? 1 ले लिया, दैट मीन्स 2 आ गया हमारे पास। और क्या चाहिए 11 होने के लिए? 2 प्लस 9। अच्छा, जीरो से और कुछ पॉसिबल है क्या? जीरो, अगर a का वैल्यू 0 रखो तो क्या और भी कोई b एंड c का वैल्यू पॉसिबल है जिससे 11 बनेगा? नहीं पॉसिबल होगा। अब जब a का वैल्यू हमने 1 रखा, दैट इज 2, 2 हो गया यहाँ पे। a का वैल्यू 1 का मतलब क्या? ये 2 हो गया, तो हमें ये क्या चाहिए? 9। तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, और ये 0 ले लो, तो 291। तो 291 कैसे होगा? जब ये 3 ले लो और ये आप 0 ले लो, तो 130 एक केस बन सकता है। दैट मीन्स 4c1, 7c3 एंड 12c0। करेक्ट है। एक केस ये बन सकता है, 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11। और क्या हो सकता है? क्या अगर मैं यहाँ पे 3 लूं, अगर मान लो a का वैल्यू 3, तो 3 टू जा 6, सॉरी m का वैल्यू 3, तो 3 टू जा 6 हो गया। 6 प्लस 5 इधर से आने वाला है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि n p ऑब्वियसली सारे इंटीजर होगा तो कभी नहीं आने वाला है, तो 3 पे तो नहीं हो सकता है। क्या अगर 4 लें तो पॉसिबल है? अगर 4 ले लें, यानी 2m का वैल्यू हमारे पास, अच्छा 0 1 2 ले लेते हैं, m के जगह पे 2 लेते हैं, तो 2 टू जा 4, तो 4 है। अगर हमने 4 लिया तो इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या? 4 प्लस 3 7, यस। तो हमने क्या किया?
अगर यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे 4 ले लेते हो और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 + 3 7 + 4 11 आ जा रहा है। दैट मीन्स m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, n का वैल्यू 1 और p का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। दैट मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा 4c2 7c1 एंड 12c1, ये हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर 2 4 हमने ले लिया, 0 1 2 ले लिया, 3 से तो 3 2 जा 6, ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा, 3 2 जा 6 पॉसिबल नहीं है। और अगर 4 ले ले तो अगर मान लो हमने 8 m के जगह पे 4 लिया तो 4 2 जा 8 एंड +3 और ये 0, यस पॉसिबल है। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, सॉरी 2 2 4 जा 8, सो m का वैल्यू 4, n का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0। दैट मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4c4 7c1 एंड 12c0, यही होगा क्या। और भी कुछ पॉसिबल है, अगर मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं m का वैल्यू, अभी 4 तक आए, 5 लेंगे तो 5 2 जा 10, पॉसिबल नहीं है, ज्यादा हो जाएगा पावर। दैट मीन्स आपको टोटल कोफिशिएंट्स कितना मिल गया, तो ये हो जाएगा 4c0 7c1 इंटू 4c0 7c1 इंटू 12c2। जस्ट अब आपको सिंप्लीफाई करना है एंड प्लस 4c1 7c3 4c1 7c3 एंड देन 12c0। आप हर एक का एक्सपेंशन लिख के भी कर सकते हो, है ना, हर एक का एक्सपेंशन लिख के, और इससे x⁴2 इससे x⁴4 वैसे करके भी आप कर सकते हो। 4c2 7c1 4c2 7c1 4c2 7c1 12c1 एंड प्लस एक और वैल्यू हमारे पास 4c4 7c1 4c4 7c1 एंड देन 12c0। अब सबका वैल्यू आप रख दो, है ना। 4c0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बाई, दैट मीन्स 1 हो जाएगा, राइट। अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें, 4c0 की बात करें, तो फैक्टोरियल 4 बाई 4 - 0 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल यानी 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 7c1 का वैल्यू आई थिंक 7 हो जाएगा एंड 12c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 66 हो जाएगा। प्लस 4c1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, 7c3 का वैल्यू देखो, 7c3 कैसे निकालना, 3 है तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 बार लिख दिया हमने 7 6 5, और इसको 3 के जो 3 जो है 3 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, दैट मीन्स 35 हो जाएगा। एंड 12c0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4c2 कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 2, 2 है तो 2 बार, और ये हो जाएगा नीचे में 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 7c1 इज 7, 12c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12c1 का 12, है ना। 4c2, ओके ओके ओके, हमने 4 3 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 4 इंटू 2 3 कहाँ गया, 4 इंटू 3 होगा, ये गलत कर देते हैं, तो 2 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। दिस विल बी 6 एंड प्लस लास्ट वन 4c4 1 7c1 7 12c0 1, ठीक है। अब ये जरा देख लो, 6 7 जा 42, 42 प्लस 4 इज 46 होगा, 2 4, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 प्लस 2 इज 14, 4 5 जा 20, यस। एंड ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 4c2 आपका 6 आ गया, 7c1 12 इंटू 7 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को 42 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 2 जा 4, 2 प्लस 8 10
एंड 4 + 1 5, 504 ये होगा। 2 2 जा 4, 2 + 8 10, 4 1 जा 504, ठीक है, एंड +7, इन सबको आप ऐड कर दो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। 7 + 4 11, 11 + 2 इज 13, उसके बाद 1 + 4 5, 5 + 6 इज 11, 1 बच गया, 1 + 5 इज 6, 6 + 1 इज 7, 7 + 4 इज 11। सो 1113 विल बी द फाइनल आंसर, है ना। तो हमें क्या निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 कितना हो जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 हो जाएगा 1113। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। बस यहाँ पे बस कुछ चीजें ध्यान देनी थी, कुछ चीजें ध्यान देनी थी, मतलब ये चीज आपको अच्छे से समझना था, और इसी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है आपको सोचने का। हमने यहाँ पे ए बी सी के टर्म में मान लिया, और ए देख लिया कि एम 2 का मल्टीपल आएगा, बी 3 का मल्टीपल आएगा, और सी 4 का मल्टीपल आएगा। एम एन पी ऑब्वियसली यहाँ पे इंटीजर्स होने वाले हैं, राइट। सो यस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।